नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट में दिव्यांशु सिंह। आज फिजिकल केमिस्ट्री का पहला ये चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। आज लेक्चर नंबर 1 है। नाउ व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट? नाउ मोल इज द एसआई यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। डेफिनेशन जान लेते हैं। 1 mole is that amount of substance which contain as many entities like atom, molecules, ions as there are atoms in exactly 12 gram of C12 isotopes. Result क्या है? There are 6.0222 into 10 की पावर 23 atoms in exactly 12 gram of C12. C की पावर क्या है? 12. तो C12 isotopes है। पहले इतना राइट डाउन के लिए इसका मैं बताता हूँ पूरा आपको कॉन्सेप्ट। तो अब बात करते हैं कि जो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, ये हमारा क्या है? एवोगैड्रोस नंबर है। क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। ए एवोगैड्रोस नंबर, जिसे हम NaRNO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नो 6.0 इंटू 2 इंटू 2 10 की पावर 23 एटम्स इक्वल टू क्या है? 1 मोल एटम। कितना है? 1 मोल एटम है। तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बताइए? वो भी तो 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। अभी कैसे हो रहा है मॉलिक्यूल? फिर हम बात करते हैं प्रोटॉन की। एटम की बात कर ली, मॉलिक्यूल्स की बात कर ली। तो 6, तो ये हम बात करें कि मोल में कैसे चेंज हुआ। तो जैसे 6.2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 23 प्रोटॉन है, तो ये कितने में होगा? ये भी इसको हम क्या लिखेंगे? 1 मोल प्रोटॉन। क्या लिखेंगे? 1 मोल प्रोटॉन। 6.2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 23 आयंस को हम क्या लिखेंगे? 1 मोल आयंस। अब ये कैसे रिप्रेजेंट है? जैसे कि देखते हैं 12 इन नंबर। जैसे 12 इन नंबर है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 डोजन लिख सकते हैं। 1 डोजन। यहां से लेकर हमारा यहां तक क्या है? मोल इज आ क्या है? काउंटिंग यूनिट। मोल हमारी क्या है? एक काउंटिंग यूनिट है। और ये हमारा क्या है? काउंटिंग यूनिट है। तो ये किसमें चेंज हो रहा है? 12 इन नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 डोजन लिख सकते हैं। जैसे कि 100 रन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 सेंचुरी लिख सकते हैं। तो यहां से यहां तक हमारी क्या है? काउंटिंग यूनिट है। ये क्या है? हमारी काउंटिंग यूनिट है। जैसे कि 6.2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 23, तो यहां से क्या बनेगा? 1 मोल बनेगा। तो यहां से यहां तक क्या है? हमारी काउंटिंग यूनिट है। तो मोल हमारी क्या है? काउंटिंग यूनिट। मोल इज अ काउंटिंग यूनिट। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो राइट डाउन कर लीजिए। फिर अब पूरी बात क्लियर होगी ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है 12.044 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल टू ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मोल में अगर लिखना हो तो काउंटिंग यूनिट कैसे लिखेंगे? मोल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? तो लिखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी एंटिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एंटिटी अपॉन क्या हो जाएगा? Na। ये ध्यान रखिएगा। बस समझ आ गई? इतना राइट डाउन करिए। उसका एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है अ क्लोज वेसल कंटेन इन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वेसल, यूज Na इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 23। तो मोल इज इक्वल टू क्या है? फॉर्मूला हमने क्या था? टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा। तो मोल्स हमारे कितने दिए हैं? 2 दिया है। टोटल नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन एटम हमारा दिया ही नहीं गया। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हमें क्या करना है? निकालना है। Na कितना दिया है? 6 इंटू 10 की पावर 23।
तो टोटल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 12 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 8 हो जाएगा। 8 क्या है, प्रोटॉन क्या है, बस समझ में, तो कितना आ जाएगा 96 इंटू 10 की पावर 23 आपका आंसर है। बस समझ में आ गई। तो आपको तो चला ना 8 कहां से आया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का ऑक्सीजन में पूछा कितना आया है 8 आया, तो 12 इंटू 10 की पावर 23 इंटू क्या हो गया 8 हो गया। तो आंसर कितना आया 96 इंटू 10 की पावर 23। बात क्लियर। देखिए मैं आपको छोटी छोटी बात बताऊंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़ा, बार बार आपको बुक में देखना ना पड़े कि ये क्या डाउट है आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 कार्बन एटम प्लस 2 ऑक्सीजन एटम, क्या हो जाएगा 2 ऑक्सीजन एटम। जैसे Na मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हम क्या लिखेंगे Na इंटू C कार्बन एटम प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2Na ऑक्सीजन एटम। तो इसे कैसे लिखेंगे 1 मोल CO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मोल कार्बन एटम्स प्लस 2 मोल्स ऑक्सीजन एटम। इस तरह आपको जस्टिफाई करना है। इससे अगर हम 1 मोल ऑफ H2SO4 देखिए क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ H2SO4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मोल H एटम प्लस क्या हो जाएगा 1 मोल S एटम, क्या हो जाएगा S एटम प्लस 4 मोल ऑक्सीजन एटम। अब नेक्स्ट है 1 मोल, हम बात करते हैं Mg3PO4 का होल ट्वाइस, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 मोल Mg एटम प्लस क्या हो जाएगा 2 मोल ऑफ P एटम, क्या हो जाएगा 2 मोल ऑफ P एटम प्लस 8 मोल ऑफ, प्लस क्या हो जाएगा 8 मोल है जो क्योंकि इससे ये हो रहा है ना मल्टीप्लाई, तो 2 हो जाएगा, इधर कितना जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसका क्या लिखेंगे x मोल ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस इक्वल टू क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा। पहले इतना राइट डाउन के लिए, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं इससे से मिलता जुलता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो हमने कितना निकाला था x मोल ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस कितना निकाला था 8x निकाला था, तो हम क्या लिख लेंगे 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.25 मोल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.25/8 हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/32 आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट में था तो नीचे वैल्यू आ जाएगी, तो 8 मोल ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा 1 मोल ऑफ Mg3PO4 के बराबर हो जाएगा 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ Mg3PO4 हो जाएगा, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, तो 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 0.25 इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 1/32।
इतनी बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आया? तो इस तरह आपको आंसर को निकालना है, तो राइट डाउन कर लीजिए बच्चों, इसी तरह निकालना है। इसमें देखिए कोई भी एकदम इजी है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए एकदम इजी लगेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ क्लोज वेसल कंटेन 36 into 10 की पावर 24 ऑक्सीजन एटम, find maximum moles of O2 that can be obtained by combining above oxygen atom। Na हमारा कितना दिया है, इक्वल टू 6 into 10 की पावर 23 दिया है। तो मोल्स ऑफ O एटम्स, ऑक्सीजन एटम कितना है 36 into 10 की पावर 24 अपॉन कितना हो जाएगा 6 into 10 की पावर 23। तो आंसर कितना आ जाएगा 60 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ O2 की बात करते हैं, मोल्स ऑफ O2 की बात करते हैं, O2 कितना हो जाएगा 60 अपॉन 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 30 मोल्स आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 30 मोल्स आ जाएगा। अब मोल्स ऑफ O3 की बात करते हैं, मोल्स ऑफ किसकी बात करेंगे O3 की बात करें, क्या कह रहा है दैट कंबाइनिंग ऑब्टेन एवं O एटम, तो कितना हो जाएगा, तो कितना कर देंगे 60 अपॉन 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मोल्स आ जाएगा। 20 मोल्स आ गया तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो इस तरह आपको करना पड़ेगा। कोई डाउट है? अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, एकदम इजी है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की, जिसे हम बोलते हैं रैम। रैम इज इक्वल टू क्या होता है एक्चुअल मास ऑफ वन एटम अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। इधर आपको समझ में आई? तो रैम क्या है, रैम जो होता है रैम इज यूनिट लेस क्वांटिटी। ये क्या है यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। 1 AMU, AU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12 इंटू मास ऑफ क्या हो जाएगा मास ऑफ 1 कार्बन C12 एटम। इस तरह को समझ आ गई। 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। तो 1 AMU इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12 इंटू 12/Na ग्राम हो जाएगा। तो 1 AMU इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/Na ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इतना समझ आ गई आपको? ठीक है। तो C12 के Na आइटम कितने होंगे, C12 के Na आइटम कितने होंगे बताइए 12 ग्राम होंगे। कितने होंगे 12 ग्राम। और C12 के 1 आइटम कितने होंगे, C12 के 1 आइटम कितने होंगे बताइए 12/Na ग्राम हो जाएगा। कितने हो जाएगा 12/Na ग्राम। तो रैम इक्वल टू कितना हो जाएगा, रैम इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम अपॉन कितना हो जाएगा 1 AMU। बात समझ में आ गई? तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। इसका हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका ये जो रैम का है इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। रैम इक्वल टू क्या होता है एक्चुअल मास अपॉन 1 एटम अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो रैम क्या है, रैम इज यूनिट लेस क्वांटिटी। तो 1 AMU इक्वल टू कितना हो गया 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। तो 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू 12/Na ग्राम। तो 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो C12 के Na आइटम कितना हो जाएगा 12 ग्राम। तो C12 की 1 आइटम कितना हो जाएगा 12/Na ग्राम। तो रैम इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम अपॉन 1 AMU। कोई डाउट है आपको? नहीं है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है,
RAM of oxygen atom is 16. Find mass of 1000 oxygen atom in kg. Given answer in term of Na. तो क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्चुअल मास ऑफ क्या हो जाएगा 1 ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा 1 ऑक्सीजन एटम अपॉन क्या हो जाएगा 1 AMU हो जाएगा। तो 1 AMU हो जाएगा तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना है 16 AMU है कि नहीं 16 AMU। तो मास ऑफ 1000 ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे 6 AMU होंगे कि नहीं होंगे मतलब 16,000 AMU होगा कि नहीं होगा बताइए होगा। लेकिन हमें आंसर किस में देना है गिवन आंसर इन टर्म ऑफ Na। तो 16,000 इंटू क्या हो जाएगा 1 Na ग्राम हो जाएगा। तो 16,000 इंटू 1 अपॉन Na अपॉन कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 16 Na इंटू kg आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर बात समझ में आ गई तो राइट डाउन कर लीजिए। देखिए मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताऊंगा उसके आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा और हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ऑन अ न्यू स्केल 1 AMU is equal to 1/24 mass of 1 C12 atom then find the relative atomic mass of an atom on this new scale। RAM of non conventional scale कितना है 14 है। तो 14 इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्चुअल मास ऑफ 1 एन एटम एन मतलब नाइट्रोजन एटम अपॉन कितना हो जाएगा 1/12 इंटू कितना हो जाएगा मास ऑफ 1 C12 एटम। इतना समझ में आई। उसका क्या हो जाएगा एक्चुअल मास ऑफ 1 एन एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 इंटू कितना हो जाएगा 1/12 मास ऑफ C12 एटम। कैसा है बताना नाइट्रोजन का 14 इंटू 1/12 कितना हो जाएगा मास ऑफ C12। तो रैम इक्वल टू कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम अपॉन कितना हो जाएगा 1/24 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। इतना तक क्लियर हो गई। तो रैम इक्वल टू कितना हो जाएगा रैम इक्वल टू 14 इंटू कितना हो जाएगा 1/12 कितना कह रहा है एक्चुअल मास पूछा ना। एक्चुअल हमने मास कितना निकाला है 1 नाइट्रोजन एटम का 14 इंटू 12 मास ऑफ 1 कार्बन C12 एटम अपॉन कितना है हमारे पास 1/24 इंटू कितना है मास ऑफ कितना है बताइए C12 कार्बन एटम। तो ये कितना हो जाएगा ये किसकी बात की थी हमने एक्चुअल मास की और ये रैम की बात कर रहे हैं। तो रैम हमारा कितना है रैम इक्वल टू कितना निकला 14 इंटू 1/12 मास ऑफ C12 एटम अपॉन कितना है 1/24 इंटू मास ऑफ C12 एटम। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। समझ में आई बात। तो राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की। तो इसे हम बोलते हैं GAM। इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम। इट इज द मास ऑफ एनी एटम इन ग्राम। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। तो 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्चुअल मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम अपॉन कितना हो जाएगा 1 ऑक्सीजन एटम अपॉन 1 AMU।
तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 AMU हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 इंटू 1/NA ग्राम। कितना हो जाएगा 1 ग्राम। तो ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/Na इंटू Na। कितना आंसर आ जाएगा 16 ग्राम आंसर आ जाएगा। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 64 ग्राम ऑक्सीजन एटम को हम कैसे लिखेंगे। तो मोल्स ऑफ क्या लिख देंगे, मोल्स ऑफ क्या लिख देंगे ऑक्सीजन एटम। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट ऑफ एटम्स इन क्या हो जाएगा ग्राम अपॉन कितना हो जाएगा GAM। इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट ऑफ एटम्स इन ग्राम अपॉन GA। इतना राइट डाउन कर लीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लोज वेसल कंटेन 12.044 इंटू 10 की पावर 22 He एटम। मोल ऑफ He एटम निकालना, सेकेंड है मोल ऑफ प्रोटॉन निकालना। तो 1 He एटम 1 हीलियम एटम इक्वल टू कितना है 2 प्रोटॉन्स है। कितने हैं 2 प्रोटॉन्स हैं। तो Na हीलियम एटम्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 Na प्रोटॉन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 2 Na प्रोटॉन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 1 मोल हीलियम एटम 2 मोल्स ऑफ प्रोटॉन होगा कि नहीं होगा 2 मोल्स प्रोटॉन क्या है 2 मोल्स प्रोटॉन। तो 0.2 इक्वल टू कितना हो जाएगा वेट ऑफ हीलियम एटम। जो भी हमने बताया नहीं था कि नंबर ऑफ मोल्स उस एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा वेट ऑफ एटम्स इन ग्राम अपॉन GAM। तो वेट ऑफ हीलियम एटम क्या हो जाएगा एटम इन क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैसे, मोल ऑफ हीलियम एटम कितना है 12.044 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन कितना है अपॉन कितने से करेंगे 6.22 इंटू 10 की पावर 23 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.2 मोल आएगा। अब मोल्स ऑफ प्रोटॉन कितना है, मोल्स ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितना है 2 इंटू 0.2 मतलब कितना आ जाएगा 0.4 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.4 मोल आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ He एटम्स निकल गया और मोल्स ऑफ प्रोटॉन निकल गए। अब कोई दिक्कत है नहीं ना, तो राइट डाउन कर लीजिए। अब नोट एक लिख लीजिएगा, एटॉमिक वेट इज द वेट ऑफ 1 मोल आर एटॉमिक वेट इज द वेट ऑफ एनी एटम। क्या है, एटॉमिक वेट इज द वेट ऑफ 1 मोल आर एटॉमिक वेट इज द वेट ऑफ एनी एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज क्या होगा बताइए, 16 होगा, 16 इंटू 1000 mg होगा, 0.0 ये kg है, 0.016 kg होगा, 16 इंटू nm होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे, चारों ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। अब सेकेंड है ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज, अब ग्राम किस में लिख सकते हैं बताइए, इसको सिर्फ ये ऑप्शन सही ए, तो राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज वेसल कंटेन 16 mg ऑफ O की पावर -2, चार्ज कितना है -2 है, आयंस, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इस कितना है 16 ग्राम है। तो फाइंड मोल ऑफ O -2 आयंस, तो कितना हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का 16 अपॉन कितना हो जाएगा 1000 इंटू कितना 16 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 की पावर -3 आ जाएगा, क्योंकि O -2 का चार्ज कितना है इसमें ग्राम, कितना है 16 ग्राम है। अब सेकेंड है फाइंड टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो फाइंड टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सेकेंड का है, तो 1 ओम की चार्ज -2 में कितना है, इसमें कितना है 10 इलेक्ट्रॉन, कितना है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 मोल ऑफ O2 आयंस O-2 आयन कितना हो जाएगा 10 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 10 की पावर -3 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 मोल्स। ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।